वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, वीरोलॉजी का लेक्चर 4 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कंसीक्वेंसेज ऑफ वायरस इन्फेक्शन टू एनिमल एंड ह्यूमन। जैसे कोई भी यदि वायरस का इन्वेड या इन्फेक्शन एनिमल और ह्यूमन पे होता है तो उसका इफेक्ट क्या है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, कौन कौन से वायरस किस टाइप के इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इस वीडियो में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, हम लोग वन बाय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वायरस रियल में वायरस के अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इसमें बोला गया कि वायरस जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मीनिंग होता है कि कोई भी वायरस जब तक किसी होस्ट में इंसर्ट नहीं करेगा तो उसके अंदर रिप्लिकेट करने की एबिलिटी को रिप्लिकेट नहीं करता है। आउटसाइड द होस्ट होता है तो वो नॉन लिविंग के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। अब हम वायरस की बात करते हैं। वायरस कंटेन इट्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो भी आपके वायरस होते हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, या तो डीएनए होंगे या तो आरएनए मॉलिक्यूल होंगे। और जो डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल होगा ये सराउंडेड किससे होता है, ये सराउंडेड होता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन दैट इज नोन एज कैप्सिड। तो कैप्सिड जो होता है जो आपके वायरस के डीएनए और आरएनए को क्या करता है, कवर करता है। हमारे लास्ट लेक्चर में ये हम पूरा डिटेल बताए हुए हैं आपके डीएनए आरएनए के बारे में कि कौन कौन से वायरस में कौन डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉजिटिव और निगेटिव, और सभी हमने डिटेल उसमें डिस्कस किया है। वहां पे देखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वायरस जो होता है हमारे बॉडी में जो इंटर होते हैं, जल्दी यदि हम बात करें कि आपके सराउंडिंग में आपके वायरस होते हैं और हमारे बॉडी में इंटर कैसे होते हैं, तो बोला गया कि बहुत से आपके रूट होते हैं जिससे हमारी बॉडी में इंटर होते हैं। जैसे आपके एपिथेलियल सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं वहां से इंटर हो जाते हैं। एलिमेंट्री ट्रैक, एलिमेंट्री के थ्रू भी क्या है आपके इंटर हो जाते हैं बॉडी में। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें जैसे इन्फ्लुएंजा, एलिमेंट्री ट्रैक की बात करें रोटा वायरस, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें एचआईवी। तो ये सब आपके रूट होते हैं, मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट रूट होते हैं जो हमारे बॉडी में वायरस क्या होते हैं, इंटर होते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट होता है ये 3 तो होते हैं, लेकिन और अनदर भी रूट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यदि हमारे बॉडी कहीं स्मॉल वाउंड हो जाए, स्किन में हल्का सा कहीं पे इंजरी हो जाए, या इंसेक्ट बाइट कर दे, तो इंसेक्ट बाइट करने से भी क्या होता है हमारे बॉडी में वायरस इंसर्ट हो जाता है। जैसे बात करते हैं जैसे आपकी स्किन पे कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है तो येलो फीवर वायरस आपकी बॉडी में क्या होता है, इंटर हो जाता है। या हम लोग जानते हैं आपके बॉडी पे कहीं लार्ज वाउंड हो आफ्टर एनिमल बाइट तो रेबीज वायरस भी हो जाते हैं। रेबीज वायरस हम लोग वेल नोन जानते हैं। तो ये वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है कैसे, जब कोई भी आपका एनिमल हमको बाइट करता है। इंसेक्ट के बाइट करने से क्या हो जाएगा बच्चों, येलो फीवर वायरस इंसर्ट हो जाएगा। और यदि एनिमल बाइट करते तो रेबीज वायरस आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है। जिसमें हम लोग बात करते हैं ओरल सिकनेस की बात करें तो हर्पीस, इसी बोलते हैं कोल्ड सोर एंड एपिस्टीन बार वायरस आर ट्रांसमिटेड मोस्टली बाय द ओरल सिक्रेशन। ओरल सिक्रेशन के थ्रू भी क्या होते हैं आपके जल्दी ट्रांसमिट होते हैं कौन से आपके वायरस, हर्पीस वायरस एंड एपिस्टीन बार वायरस। ये वायरस होते हैं जो आपके क्या होते हैं ट्रांसमिट करते हैं ओरल सिक्रेशन के थ्रू भी होते हैं। लेकिन एचआईवी एंड हर्पीस इस सिंप्लेक्स वायरस की बात करते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं वर्टिकली थ्रू मदर टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कुछ आपके वैसे वायरस होते हैं जो मदर टू ऑफस्प्रिंग के थ्रू भी क्या होते हैं ट्रांसमिट होते हैं। जैसे आपने क्या बताया कि सर हर्पीस, सिंप्लेक्स वायरस और एचआईवी, इसके बारे में आपने बताया। द डिजीज कॉज बाय ए वायरस इन मेनली जनरलाइज इफ इट इज इंटर थ्रू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉडी। जैसे आप की बात करते हैं स्मॉल पॉक्स हो गया है, मिलेसेस हो गए, मम्स हो गए, ये सब क्या होते हैं डिजीज कॉज करते हैं। ये वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, ये सब वायरस जो क्या करते हैं ये आपके डिजीज आपकी बॉडी पे करते हैं। एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है बॉडी का उसके थ्रू इंटर हो जाते हैं। जैसे मम्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। यदि देखा जाए स्मॉल पॉक्स यदि आपकी बॉडी पे होता है, किसी एक पार्ट में होता है, पूरी बॉडी पे क्या होता है इक्वली क्या होता है वो उसका एब्रियंस वहां पे हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसकी एंट्रिंग कैसे होती है बच्चों, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉडी होती है। ठीक,
अब इसमें आपने सोचा कि एंट्री कैसे हो रही है, अब इसकी हम लोग बात करें। चले स्टेज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का स्टेज क्या होता है। सबसे पहला जो प्राइमरी स्टेज होता है अकर व्हेन द वायरस इंटर द बॉडी थ्रू डिफरेंट पोर्टल। जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जब हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई भी वायरस आपके इंटर हो जाते हैं, और ये वायरस इंटर होते हैं द वायरस देन इंटर इनटू द ब्लड एंड टारगेट टू द डिफरेंट ऑर्गन। सच स्टेज इज नोन एज विरेमिया। विरेमिया भी क्या है, एक प्रकार का स्टेज होता है जब कोई भी वायरस आपकी बॉडी में इंटर हो जाएगा और इंटर होकर के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को टारगेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरेमिया बोला जाता है। लेकिन हम इसमें बात करते हैं जब आपकी बॉडी में इंटर हो गया, आपके ऑर्गन में चला गया, तो वहां पे क्या होते हैं, आफ्टर एंट्री इनटू साइड दे स्टार्ट देयर रिप्लिकेशन। जब आपके ऑर्गन टिश्यू में आपके ट्रांसमिट हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन में, तो वहां पे क्या होते हैं, वो रिप्लिकेट करेंगे। रिप्लिकेट करते हैं तो आपकी बॉडी से क्या होते हैं, बाहर सिक्रीट हो जाते हैं, बाहर क्या होते हैं एंड में सेट आउट थ्रू द बॉडी सिक्रेशन। जो हमारी बॉडी सिक्रेशन होती है उसके थ्रू क्या होता है, बॉडी के बाहर और सभी क्या होते हैं, आपके वायरस आ जाते हैं और न्यू हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, न्यू बॉडी सेल को इन्फेक्ट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन कब होगा, जब वायरस हमारी बॉडी में इंटर हो गया, वहां से ऑर्गन प्लस बाकी जितने टिश्यू जो वहां पे चले जाते हैं, वहां जाने के बाद जब रिप्लिकेट कर लेते हैं, उनकी नंबर संख्या बढ़ जाती है, तो वहां से क्या होते हैं, कम आउट हो जाते हैं या सेट आउट हो जाते हैं थोड़ा बॉडी सिक्रेशन। बॉडी सिक्रेशन के थ्रू क्या हो जाएंगे, वो बाहर आ जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिक्रेशन, जो आपके न्यू हेल्दी सेल को क्या करें, इफेक्ट करते हैं। जैसे इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यू, इंसेफेलाइटिस वायरस, हम लोग वेल जानते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस। इसका इन्फेक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी पे होता है और बॉडी कहां चला जाता है, ब्रेन में हो जाता है। या हेपेटाइटिस वायरस, ये लीवर में आपके हो जाते हैं इन्फेक्शन, माने आपको इफेक्ट कर देता है। अब इसकी कैसे रूट की एंट्री होती है, हम यहाँ पे देखिए डिस्कस करने चले ग्राफ के थ्रू। जैसे एंट्री होता है तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे रेस्पिरेटरी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है या यूरोजेनिटल ऑर्गन होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके इफेक्ट हो जाते हैं, इंटर होते हैं बॉडी से, तो उसको क्या बोल दिया गया, विरेमिया। ये माइग्रेट हो जाते हैं, जब आपके ऑर्गन ये माइग्रेट हो जाते हैं, कहाँ, माइग्रेट फ्रॉम द साइट इनटू द ऑर्गन। जो वहां जहाँ पे आपके इन्फेक्शन हो चुका है, वहां ऑर्गन से क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, डिफरेंट रीजन पे रिप्लिकेट करेंगे, वहां पे रिप्लिकेट करके क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे डिफरेंट ऑर्गन में। मतलब आपके बॉडी के एक ऑर्गन को इफेक्ट कॉज कर दिया, वहां पे मल्टीप्लाई हुआ, रिप्लिकेट हुआ, रिप्लिकेट होकर के क्या हो जाएंगे, वो दूसरे ऑर्गन को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। उसको क्या बोला गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये इन्फेक्शन चालू हो गया, देन क्या होता है, आपकी बॉडी पे एक सिम्टम जनरेट हो जाता है। जो भी आपके वायरस, जिस टाइप के वायरस होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी होगा, जो डिजीज कॉज करेंगे, उस टाइप क्या होगा, आपकी बॉडी पे सिम्टम यहाँ पे देखिए जनरेट हो जाता है। ये आपको अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या रूट होता है हमारे बॉडी में इंटर होने का। तो सबसे पहले हम लोग रूट की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज। अब देखा जाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज का मीनिंग क्या हो रहा है कि जो भी वायरस आपकी बॉडी में इंड्यूस हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, चाहे ह्यूमन में चाहे चिल्ड्रन में, ये कैसे हो रहा है, वर्ल्ड वाइज की हम लोग बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी क्या है, बहुत ही आपका रूट होता है, जिससे क्या होता है, आपके बॉडी में वायरस क्या होता है, आपके इंसर्ट हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, एंट्री हो जाती है। तो हम ज्यादातर वायरस की बात करें, मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट ओनली द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डू नॉट इंड्यूस द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें अपर और लोअर रीजन में क्या होता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जो इम्यून उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, उतना ज्यादा वहां का इम्यून है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इस कारण क्या है, सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होता है वायरस का, ये कहाँ होता है बच्चों, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। अब कौन कौन से आपके डिजीज होते हैं, वायरस होते हैं जो कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू इंटर होते हैं, जैसे आपका रिनिटिस, कॉमन कोल्ड, ये आपका जनरल आपका क्या है, हम लोग जानते हैं कॉमन कोल्ड का हम नाम जानते हैं। कॉमन कोल्ड की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग बात जानते हैं कि
आपके थ्रोट में माइल्ड आपका शोर आएगा, कफिंग होगा, स्नीजिंग होगा, ठीक है, नोजल डिस्चार्ज आपके होते हैं। तो ये सब बेसिक आपके सिम्टम होते हैं। ये आपके क्या होता है, ये आपके वायरस होते हैं जो इसके थ्रू क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू क्या होते हैं, इंटर हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। फेरिंजिटिस, फेरिंजिटिस की बात करते हैं, मोस्टली वायरस की हम लोग बात करें, मोस्ट वायरस आर सोर थ्रोट, फीवर, कफिंग। अब इसमें देखा जाए यदि आपका मोस्टली वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, वायरल की बात कर रहे हैं, तो आपको देखा जाए आपके बॉडी का जगह थ्रोट हो जाता है, माने यहाँ पे शोर होगा आपके थ्रोट पे, फीवर आ जाएगा, कफिंग भी होगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आरएसवी वायरस एंड एडिनो वायरस, ये आपके होते हैं, ये कॉज करते हैं क्या आपके यंग चाइल्ड में भी, लेकिन हर्पीस वायरस क्या कॉज करते हैं आपके यंग एडल्ट में। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फेरिंजिटिस, ये आपके जो डिजीज का नाम हम बता रहे हैं, जो आपकी बॉडी में इफेक्ट हो रहा है, इसका सिम्टम क्या होगा, कफिंग आना, फीवर आ जाना, ये जनरल आपको होगा। और यदि हम लोग यंग चाइल्ड की बात करते हैं तो ये डिजीज किसके थ्रू होता है, आरएसवी और एडिनो वायरस के थ्रू। लेकिन यदि हम लोग यंग एडल्ट की बात करें तो ये जो आपका डिजीज सिम्टम होता है किसके थ्रू होता है, हर्पीस वायरस में। इसका मतलब क्या है, जो यंग चाइल्ड के लिए ये डिजीज दूसरा वायरस करेगा, और ह्यूमन के लिए क्या माने एडल्ट के लिए क्या होगा, ये अनदर वायरस क्या करेगा, ये सच टाइप डिजीज क्या करेगा, कॉज करेगा। लेरिंगियो ट्रैकियोब्रोंकिटिस, ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट माने बहुत ही डिजीज होते हैं। इसका हम जब देखा जाए आपका लेरिंजियो ट्रैकियोब्रोंकिटिस, जब ये डिजीज हो जाता है तो आपको फीवर आ जाएगा, कफिंग होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएंगे, और कभी कभी क्या होता है आपका लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन चालू हो जाता है, बहुत ही आपको दिक्कत होती है। अब ये जो डिजीज होता है किससे थ्रू काज होता है, तो बोला गया इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये दो वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, ये डिजीज क्या करते हैं आपकी बॉडी पे कॉज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रेस्पिरेशन में भी दिक्कत होगा, फीवर, कफिंग, ये सब आपके जनरल हो जाते हैं, तुरंत जाने की आपको इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट बीमारी की बात करें डिजीज का, आपका ब्रोंकियोलिटिस। ब्रोंकियोलिटिस की बात करते हैं, एक कॉमन साइन इसका होता है कि रैपिड एंड लेबर ब्रीदिंग आपका होता है, परसिस्ट कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, ये सब देखा। और लंग्स आपके क्या होते हैं, ज्यादा होता है आपके लंग्स आपके कोलैप्स हो जाते हैं। और ये जो डिजीज होता है, ये जो डिजीज आपकी बॉडी पे होता है किसके थ्रू होता है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, ये सब वायरस होते हैं आपके बॉडी में इंटर हो जाते हैं। तो कहने का इस टाइप के सिम्टम कॉज करते हैं, तुरंत बोल दीजिए कि आपको कौन सा डिजीज हो गया है, ब्रोंकियोलिटिस आपको डिजीज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं निमोनिया, ये कॉमन डिजीज है, इसको सब लोग जानते हैं, जिसमें फीवर, कफिंग, आपके ब्रीदिंग में भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ब्रीदिंग में भी आपके क्या है डिफिकल्ट होता है, किसमें, निमोनिया में। जनरल सिम्टम होता है जो आपके क्या करते हैं, इसका जो इन्फेक्शन होता है कहाँ पे होता है बच्चों, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर निमोनिया होता है। इसका सिम्टम क्या है, फीवर, कफिंग और डिफिकल्ट होता है ब्रीदिंग में। अब ये जो निमोनिया किससे कॉज होता है, तो कोई ये आपके तो बोला गया किससे होता है, आरएसवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, ये मेजर आपके होते हैं वायरस जो क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक पाया गया कि हम चाइल्ड की बात करें, ओल्ड पीपुल की बात करें या यंग चाइल्ड की हम लोग बात करें, इट इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ और टू ओल्डर पीपुल एंड यंग चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उनको निमोनिया ज्यादातर तो उससे लोग डेथ ज्यादा होती है, ठीक। आरएसवी द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन यंग वन, जिसमें आरएसवी वायरस के थ्रू यदि आपको निमोनिया हो गया है तो जो यंग वन में क्या होता है, इससे सबसे ज्यादा क्या होता है आपके डेथ होते हैं। तो निमोनिया क्या है, ये बहुत ही आपका खतरनाक डिजीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम लोग डिस्कस किया कौन, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज। हम लोग बात किससे कर रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक डिजीज। मतलब क्या है, जो भी आपके वायरस आपकी बॉडी में इंसर्ट होंगे किसके थ्रू होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू होंगे। अब ये जब आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू कोई भी यदि आपका वायरस इंसर्ट होता है तो उसका एक कॉमन सिम्टम आपका होता है इन्फ्लेमेशन होता है स्टमक में, इंटेस्टाइन लीडिंग होता है, वाटरी डायरिया हो जाता है, ये हम लोग वेल नोन जानते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई भी डिजीज हो रहा है तो आपका स्टमक क्रैम्पिंग, स्टमक में प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, इंटेस्टाइन में इफेक्ट आ जाना, वाटरी डायरिया हो जाना, फीवर, वोमिटिंग, एक कॉमन वायरल आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिजीज होते हैं ये कॉमन होते हैं। डायरियल डिजीज की बात करते हैं, डायरियल डिजीज
किल 2 मिलियन चिल्ड्रन ईच ईयर मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्री। कोई भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, वहां पे नियर बाय 2 मिलियन जो चाइल्ड होते हैं पर ईयर डेथ होते हैं किससे, डायरियल डिजीज से। अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे रोटा वायरस। रोटा वायरस आर मेन कॉज ऑफ डेथ, जिसमें हम लोग इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम लोग बात करें, डिजीज की बात करते हैं, जिसमें रोटा वायरस जो होता है सबसे ज्यादा डेथ कॉज करता है। एस्ट्रो वायरस, कैल्सी वायरस, कैल्सीवी वायरस, देखा जाए कैल्सीवी वायरस जो आपके होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपको डायरिया कॉज करते हैं। ठीक, तो ये देखा जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या होता है, ये आपके वायरस का नाम होता है, जो आपकी बॉडी में जब वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो स्टमक में क्रैम्पिंग, इन्फ्लेमेशन, इंटेस्टाइन से आपके मान जिससे बोलते हैं डायरिया हो जाना, फीवर, वोमिटिंग, ये जनरल आपका ये मेन सिम्टम होता है। कब, जब वायरस क्या हो जाए आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू इंटर हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज। अब देखा जाए आपके बॉडी में कुछ आपके ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट कॉज करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज। इनका इन्फेक्शन जो होता है लाइसिस ऑफ न्यूरॉन, ये इन्फेक्शन कब होगा, आपकी बॉडी क्या करेगा, न्यूरॉन को लाइसिस कर देगा। यदि इस टाइप के क्या हो रहा है आपके डिजीज आपके होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की हम लोग बात करते हैं, एक प्रकार क्या वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्ट द मेनिंजियल सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हम वायरस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे वायरस की बात करें मम्स, एंटीडियो वायरस, एक कॉमन एजेंट होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, मेनिंजाइटिस। जब मेनिंजाइटिस हो गया तो ये कहने के क्या होगा, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेनिंजियल सेल होंगे उनको इन्फेक्ट कर देगा। इसका बेसिक सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या होते हैं आपके, जैसे हेडेक हो जाना, फीवर हो जाना, या नेक स्टिफनेस हो जाना, वोमिटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों आपकी कंडीशन होते हैं, तुरंत जान जाइए कि आपको मेनिंजाइटिस हो गया है। पोली, जैसे पोलियो की बात करते हैं, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस की बात करें, एक आपका डिजीज जो आपका है कहीं ना कहीं आपके नर्व सेल पे इफेक्ट करता है, कॉमन करता है, जो किससे कॉज होता है, पोलियो वायरस से। पोलियो हो जाने से कॉमन आपका क्या है, पूरे वर्ल्ड माने कंट्री पे होता है जहां पे इसका इफेक्ट होता है, लेकिन पोलियो वायरस कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके रिड्यूस होते चले जाते हैं वर्ल्ड वाइड। इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस की हम लोग बात करते हैं, ये आपका बहुत ही डेंजरस आपका डिजीज होता है। इसमें जो पेशेंट होता है इनका जो साइन होगा, स्नीजिंग हो जाएगा, आपको फीवर आएगा, डिफरेंट होते हैं, यहाँ तक ही होता है इंसेफ्लाइटिस से आदमी कोमा में भी चला जाता है और डेथ भी हो सकता है। इसका जो रिकवर पेशेंट की बात करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं, पैरालिसिस की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये इंसेफ्लाइटिस हो जाने से ये सभी क्या होंगे, आपके सिम्टम होंगे। ठीक, नेक मस्कुलर वोमिटिंग, ये सभी हेडेक, फीवर, ये सभी इंसेफ्लाइटिस की क्या है, आपके सिंपल क्या होते हैं, आपके लक्षण होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपको यदि आपकी इंसेफ्लाइटिस ज्यादा हो गया, पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस क्या करेगा, आपको कोमा में भी कर सकता है और आपको डेथ भी कर सकता है। तो ये कहना कहीं हाईली डेंजरस क्या होता है, आपके डिजीज होते हैं। ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब ये जो आपका इंसेफ्लाइटिस किसके थ्रू होता है, एक तो होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस हो गया, और एक आपका अर्बो वायरस, हर्पीस वायरस, ये सब वायरस होते हैं जो एसोसिएट होते हैं किससे, आपके सिवियरी फॉर्म ऑफ इंसेफ्लाइटिस से। गुलियन बार सिंड्रोम एक कंडीशन होता है जो कॉज किससे होता है, आपका वायरस, ईबीवी वायरस का मतलब बात करते हैं, एपिस्टीम बार वायरस ए इन्फेक्शन क्या करता है, कॉज करता है। पांचवें डिजीज की बात करते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम डिजीज। इसमें हम लोग बात करते हैं कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, जैसे हर्पीस सिंपलेक्स वायरस, पेपिलोमा वायरस, ये मेजर इन्फेक्शन कॉज करते हैं क्या, जेनाइटल एरिया में। ये आपकी क्या जेनाइटल में क्या होता है, ये आपके वायरस होते ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं। और एक अभी डिजीज यदि हो गया, ट्रांसमिट कैसे होंगे, तो ट्रांसमिट इनका कैसे होता है, सेक्सुअली क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। हर्पीस इन्फेक्शन की बात करें, हर्पीस इन्फेक्शन क्या होता है, एक पेनफुल भी होता है, ईचिंग भी होता है, और इसमें हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं वेस्कुलर लेशन आपके होते हैं, आपके ये मेरी ज्यादातर पाएगा कि वुमेन और फीमेल, और आपके क्या होते हैं, आपके फीवर हो जाते हैं। तो ये आपके हर्पीस वायरस का क्या होता है, आपका इन्फेक्शन होता है जो पेन के साथ क्या हो जाना, फीवर भी आ जाना, ये स्पेशली पाया गया किसमें, वुमेन में पाया जाता है। हर्पीस वायरस की हम लोग बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं रिक्यूरिंग बात करें, कॉमन इन्फेक्शन जो होता है एलएससीडीएल, दंदा इनिशियल इन्फेक्शन होता है।
अब सर्टेन टाइप ऑफ HPV हर्पीस वायरस की हम लोग बात करें, ये प्रोग्रेस ओवर सेवरल ईयर स्टेज की हम लोग बात करते हैं। कहीं ना कहीं सर्वाइकल न्यूप्लास्टिया आपके हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा आपके होते हैं, मतलब आपकी बॉडी पे कैंसर कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट वायरस की बात करते हैं, वायरल डिजीज इफेक्टिंग अदर ऑर्गन एंड सिस्टम। बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जो अनदर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं, इनका डैमेजिंग कहाँ होता है, हमारे लीवर को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जो हेपेटोसाइट सेल होते हैं, जो लीवर सेल होते हैं, इसको क्या करते हैं, डैमेज करने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस वायरस डिफरेंट टाइप के ABCDENG, ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, जो हमारे लीवर को पहले इन्फेक्ट करते हैं, बाद में क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो हर्पीस हेमोराइजिक फीवर वायरस जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कॉज कर देते हैं क्या, हेपेटाइटिस, जिसको हम लोग बाद में बात करते हैं, वो आगे चल के कॉज कर देता है जॉन्डिस। अब जॉन्डिस का मतलब क्या हुआ, जो हेपेटाइटिस वायरस आपके बॉडी में इफेक्ट हुए, जॉन्डिस का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है येलो हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, तो आपका स्किन येलो क्यों होता है, तो ये पाएगा कि आपके बॉडी के अंदर बिलिरुबिन पिगमेंट आपके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिससे कहने के हमारे बॉडी पीला होना चालू हो जाता है। फ्लू लाइक सिम्टम आपके होते हैं। हमें डिजीज की बात करते हैं, एक डिजीज जो आपके होते हैं, ये कहीं ना कहीं लीड करते हैं क्या, चिरोसिस, मतलब आपके लीवर टिश्यू क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो इस नाते हेपेटाइटिस हो जाए तो उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से करना चाहिए। वायरल अर्थराइटिस, ये आपके क्या है, कॉमन, जिसमें ज्वाइंट में क्या होते हैं, आपके इफेक्ट आने लगते हैं, पेन होते हैं, फीवर होता है, और उसमें मस्कुलर टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाते हैं। कब, जब वायरल अर्थराइटिस हो जाए। अब वायरल अर्थराइटिस मेनली किसके थ्रू होता है, तो बोला गया आपका फ्लेविवो वायरस होता है, टोगा वायरस होते हैं, और आपका बुनी वायरस होता है। ये सब वायरस होते हैं जो क्या काज करते हैं, वायरल अर्थराइटिस। हेमोराजिक फीवर की बात करते हैं, इसके जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, आई, ईयर, नोज, जैसे इंटरसेंट ट्रैक्ट में क्या होता है, हेमोराजिक होते हैं, वाइड स्प्रेड हेमोरेजिया होने लगता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट आते हैं, जैसे इबोला वायरस, येलो फीवर वायरस, हंटा वायरस, लेसा फीवर वायरस, मरबुंग वायरस। ये सब वायरस होते हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, वायरल हेमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं। माने आपकी बॉडी में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, जो आपके आंख, ईयर, नोज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में इनका एपिथेलियल टिश्यू पे इनका इफेक्ट आपका होता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। इस वीडियो को सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वायरल इन्फेक्शन का इफेक्ट क्या होता है होस्ट और माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।